जी थैंक यू आशीष, बहुत शुक्रिया। आप आसिम मुनीर का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम का हमला आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, जी। वो जियाउल हक बनना चाहते हैं, 10 साल का राज चाहते हैं, उन्होंने ये हमला करवाया और वो एस्केलेशन चाहते हैं और उनको चीन की मदद हासिल है। और इसमें बहरहाल हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी एक हद तक शामिल है कि आप लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहे कि ये मुल्क को अपने तबाह कर रहे हैं तो करते रहे, क्योंकि नवाज शरीफ जो कि बीजेपी सरकार अपना असासा समझती है, नवाज शरीफ को क्योंकि हमने इसी आर्मी चीफ ने हुकूमत के अंदर लाया है, तो इस वजह से जो है वो कोई बात नहीं, मामला ठीक है। इसके ऊपर भी, इस पहलू पे भी बात कीजिए। नवाज शरीफ साहब को पता है कि आसिम मुनीर ने ये काम करवाया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब चुप करके बैठे हुए हैं। इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। आज अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती तो आशीष ये आसिम मुनीर की जुर्रत ना होती है काम करने देखिए की। जमहूरियत। नवाज शरीफ साहब को किस तरह नहीं पता आपके ख्याल, और वो खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हैं? अगर उनको नहीं पता होता तो वो भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते ना, क्यों नहीं दे रहे? वो खामोश बैठो जी, उन्हें काम डाल दिया है और ये काम इसलिए डाला है कि आसिम मुनीर 10 साल हुकूमत नंबर 1 करना चाहता है और नंबर 2 अपनी इमेज बिल्डिंग करना चाहता मैं है। आप जो बंदा बैठा है ये 10 साल हुकूमत करना चाहता है बिकॉज ये मुल्ला क्रेसी पाकिस्तान की को इस्तेमाल करके, उलमाए हक की मैं बात नहीं करता, मुल्ला क्रेसी को इस्तेमाल करके, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को इस्तेमाल करके, तो जो इनकी रेपुटेशन है वो फौज के अंदर भी और बाहर भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी और इस रेपुटेशन को रिडीम करने के लिए पूरा ऑपरेशन किया गया और चीन को ऑन बोर्ड लिया गया इस सारे के सारे मामले में। किसी ना किसी हद तक ये बात वाज़ेह है। दूसरी बात, जनरल आसिम मुनीर की जो फिलॉसफी है कि इंडिया को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, ये फिलॉसफी वो मेजरी से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी अफसर ये पढ़ते हैं फिलॉसफी, लेकिन वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं। वो जब डीजीआईएसआई थे तो उस वक्त जो है वो आपका पुलवामा हुआ था और अभी वो आर्मी चीफ है तो पहलगाम हुआ है। आईएसआई के अंदर मेरे पास पूरी की पूरी चेन में ऑफिसर्स के नाम हैं जो कि मैं नहीं लूंगा। आईएसआई के अंदर से उनको कहा गया था कि आप ये ऑपरेशन करेंगे तो इसके रेप्रिकॉशंस बहुत ज्यादा होंगे, मत करेंगे। लेकिन आसिम मुनीर ने कहा कि करना है, मेरी बात हो चुकी है, हर सूरत में करना है। आसिम मुनीर इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है फौज के अंदर भी और बाहर भी कि मिलिट्री जिंगोइज्म और पाक भारत वॉर का जो है नाम दे के वो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला क्रेसी को इस्तेमाल करके और लोगों आदिल के साहब। पेट्रियोटिज्म को इस्तेमाल करके वो अपनी जो है वो पॉपुलैरिटी वापस गेन कर रहे हैं। ही इज गेटिंग सक्सेसफुल देयर आशीष। आदिल साहब, आप जिस मेरे कुलीग का नाम ले रहे थे शिवांक, उन्होंने कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी स्टोरी करी, पूरी तरह से एक्सपोज किया कि कैसे हमास इस हमले में शामिल था। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, ये कैसा नेक्सस बना रहे हैं आसिम मुनीर हमास के साथ मिलकर के कि उनके लोग जाकर के हेडक्वार्टर्स विजिट करते हैं और उसके बाद भारत पे इतना बड़ा हमला करा देते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ? आशीष, मेरा नहीं ख्याल कि इनको हमास की कोई जरूरत है, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज इतनी बेरोजगारी है पाकिस्तान के अंदर और ये इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज की थर्ड और फोर्थ जनरेशन, चौथी नस्ल चल रही है, जिनको लड़ने के अलावा कोई काम आता नहीं है। तो दे डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। जो आपकी वेपन्स की अमेरिकन वेपन्स इवन जो है उसकी एडवांस्ड ब्लैक मार्केट्स पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से ऑपरेट हो रही हैं। आप नेम अ वेपन एंड यू कैन बाय इट। एडवांस ये लोग खुद खरीद लेते हैं और वो फिर चाइनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं और उसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन अगर जहां पे इंसर्जेंसी से रिलेटेड जितना भी वेपन है वो ओपनली पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट्स में मिल रहा है ऑलरेडी। ऑल्दो वो ब्लेम अफगानिस्तान को करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से सारा मामला असल में पाकिस्तान से ही चलाया जा रहा है। ये आशीष, जो आपको बुनियादी मसला समझना होगा, बुनियादी मसला ये है कि ये पेट की जंग है, ठीक है, ये पेट की आग है। नौकरी चाहिए होती है। एसएसजी वाला गरीब का बाल जब रिटायर होता है तो उसको नौकरी चाहिए होती है। अब उसको चाहे जैनुल आबदीन ब्रिगेड के अंदर जो है वो ईरान में जो है वो ईरान वाले हायर करके सीरिया भेज दें, वहां से मिलते हैं, ठीक है, या यहां पे ये जो आप जिन ग्रुप्स के नाम ले रहे हैं, ये ग्रुप्स जो हैं इनकी बड़ी डीप रूट्स हैं। जमात दावा के जितना फाइनेंसेस हैं, नाम वो बदल के ऑपरेट उसी तरह कर रहे हैं। इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रही है उसमें अमेरिका यही चाहता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से निकल के वापस अमेरिका नहीं आ सकता तो वो इंडिया के अंदर आ जाए, क्योंकि इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है और चाइना के काउंटरवेट के ऊपर खड़ा हो जाए। लेकिन चाइना ने 30 से 40 साल लगा के जो ये अपना इंडस्ट्रियल हब क्रिएट किया है, वो क्यों चाहेगा कि इंडिया के अंदर वो इंडस्ट्रियल हब जाए और इंडिया जो है तरक्की करे? तो यहां पे दूसरी तरफ आसिम मुनीर को 10 साल हुकूमत की लालच है, तो उसने कहा तू, क्योंकि चाइना में कोई डेमोक्रेसी का इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते हैं हमारी नॉन इंटरफेरेंस है, धमकी दे दी आसिम मुनीर के कि तू इंडिया को एंगेज कर ले,
जब तक तू इंडिया को एंगेज करके रखेगा उस वक्त तक हमारी सपोर्ट है। हमने 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर के लोन जो रोल ओवर तुझे देने हैं या तुझे तेरी कशकोल के अंदर जो भीख डालनी है वो हम डालते रहेंगे और तेरा काम चलता रहेगा। तू इंडिया को एंगेज रख, इट मेक्स परफेक्ट स्ट्रेटेजिक सेंस, इट इज नॉट अ कंस्पिरेसी।